ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, संवेदा ई कलिका क्लास में मैं अब तमाम तुलबा तालिबात का दिली खैर मक़दम करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून इल्म रियाज़ी का सबक नंबर 4 यानी सादा मसावात, जिसे हम इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन कहते हैं, के सेशन नंबर 2 के मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं अब तमाम से गुजारिश ये भी करता हूँ कि अब तमाम इस क्लास का यूं ही मुशाहिदा ना करें, बल्कि आप अपने साथ नोटबुक और पेन तैयार रखें। बच्चों, आप यहाँ पर मसावात के ताल्लुक़ से तफसीली मालूमात हासिल कर चुके हैं। पिछली क्लास में आपने जिन नुकात को सुना था और समझा था और उसके मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात हासिल की थी, हम उसका यहाँ पर इयादा करेंगे और फिर हम आज की क्लास का आगाज़ करेंगे। तो पिछली क्लास में सबसे पहले हमने देखा था कि मसावात के माने क्या हैं। हमने देखा था कि दिए गए बयानात के लिए हम मसावात को किस तरह से तरतीब देते हैं। आपको अगर एक बयान दिया गया है तो उसको आप मसावात की सूरत में किस तरह से लिखते हैं, आपने बखूबी सीखा है। उसके बाद आपने मालूम किया कि दी गई मसावात के लिए बयान किस तरह लिखा जाता है, यानी अगर एक मसावात दी गई है तो इसके लिए आप बयान को किस तरह तरतीब देते हैं, यह भी आपने अच्छे से सीखा है। आखिर में आपने ये भी मालूम किया कि आजमाइश और फ़र्व गुज़ाश्त के तरीक़ाकार के ज़रिए दी गई मसावात का हल तलाश किस तरह किया जाता है। कौन कौन से नुकात सीखने जा रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट सीखने जा रहे हैं, हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मसावात को हल करना, इसके मुताल्लिक़ जानेंगे। उसके बाद मुतग़य्यारात पर मुश्तमिल एक जैसी मसावात बनाना और मुतग़य्यारात को अलग करके मसावात हल करने का तरीक़ा हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मसावात को हल करने का तरीक़ा हम यहाँ पर जानेंगे। बच्चों, यहाँ पर आप एक मसावात का मुशाहिदा कर रहे हो कि मुतग़य्यर के साथ जो भी मुस्तक़िल आदात जुड़े होते हैं, हमें उस मुतग़य्यर से अलहदा करना है, अलग करना है। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर एक बात को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए, जहन में रख लीजिए, याद कर लीजिए कि मसावात में हम जो अमल LHS में करते हैं वही अमल हमें RHS में करना होता है। जो भी आप एक्टिविटी, जो भी अमल इस दी गई मसावात में LHS में हम जो अमल करते हैं वो अमल RHS में हमें दोहराना होता है। तो चलिए बच्चों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक सरगर्मी का मुशाहिदा करेंगे। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर एक मसावात देख रहे हो। y जमा 5 मसावी है 9। इस मसावात में मुतग़य्यर y के साथ जो हिंसा मुस्बत की सूरत में जुड़ा हुआ है उसे उस मुतग़य्यर से अलहदा करना है। तो उसके लिए हम एक सरगर्मी यहाँ पर देखेंगे। उस सरगर्मी को देखने से पहले चंद एक नुकात हैं जिसे आपको जहन में रखना है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने सही आदात में पढ़ा है कि सही आदात 2 तरह के होते हैं, एक मुस्बत सही अदद और एक मनफी सही अदद।
मैंने यहाँ पर मुस्बत सही अदद को हरे कलर के रिंग से निशानदही की है और साथ ही मनफी सही अदद को लाल कलर के रिंग से निशानदही की है। प्यारे बच्चों, आपको ये भी मालूम है कि एक मुस्बत सही अदद और एक मनफी सही अदद मिलने पर सिफर हासिल होता है। तो आप यहाँ पर इस बात को जहन में रखें कि जब एक हरा रिंग और लाल रिंग एक साथ हैं तो हमें वहाँ पर सिफर हासिल हो रहा है। इस बात को आप जहन में रखें। तो जो चूंकि हमारी मसावात y जमा 5 मसावी है 9, उसके लिए यहाँ पर y 5 रिंग मसावी है 9 रिंग। अब हमें यहाँ पर उन 5 हरे कलर के रिंग को अलहदा करना है, यानी जो y के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें निकालना है। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर मालूम किया कि एक मुस्बत हरा रिंग और एक मनफी लाल रिंग मिलने पर सिफर हासिल होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इस मुस्बत रिंगों के साथ हम लाल रिंग को जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 और उसी तरह से राइट साइड में भी हम 5 रिंगों को यहाँ पर जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम लाल रिंग और हरे रिंग एक साथ मिलने पर हमें सिफर हासिल होता है, क्योंकि हम इसको निकाल देंगे। और साथ ही राइट साइड में भी मुस्बत और मनफी लाल रिंग जुड़े हुए हैं, उन्हें भी हम यहाँ पर हटा देंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या हासिल होता है कि y मसावी है 4, यानी मसावात y मसावी है 4 बनती है। बच्चों, आपने यहाँ पर उस सरगर्मी का बखौर मुशाहिदा किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको अच्छे से समझ भी गए होंगे। चलिए हम उसको यहाँ पर दोबारा, यहाँ पर जो मसावात दी गई है y जमा 5 मसावी है 9, इस मसावात में 5 जो मुस्तकिल अदद है वो मुतग़य्यर y के साथ मुस्बत की सूरत में है, तो उस मुतग़य्यर को उस 5 से हमें अलहदा करना है। हमने यहाँ पर क्या अमल किया बच्चों, हमने मसावात के दोनों जानिब 5 को घटाया, यानी y जमा 5 मनफी 5 मसावी है 9 मनफी 5। तो इस तरह से दी गई मसावात का हल y मसावी है 4 हमें हासिल होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हुए और एक मसावात का हल हम यहाँ पर तलाश करेंगे, यानी मालूम करेंगे। यहाँ पर एक मसावात दी गई है यम मनफी 3 मसावी है 10। प्यारे बच्चों, इस मसावात को समझने के लिए हम यहाँ पर एक सरगर्मी का मुशाहिदा करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक मसावात दी गई है यम मनफी 3 मसावी है 10। इस मसावात में मुतग़य्यर यम के साथ मनफी 3 जुड़ा है, उसे हमें अलहदा करना है। तो हमने यहाँ पर यम मनफी सही अदद मसावी है मुस्बत सही अदद को लिया है। मसावात के मुताबिक LHS में जो अमल किया जाता है RHS में भी वही अमल हमें यहाँ पर करना होता है, क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि एक मुस्बत सही अदद और एक मनफी सही अदद मिलते हैं तो हमें सिफर हासिल होता है। अब यहाँ पर मनफी सही आदाद हैं, हम इसके साथ मुस्बत आदाद को जोड़ेंगे। साथ ही RHS में भी
तीन मुस्बत सही अदद को जोड़ना है। जैसा कि आपको मालूम है कि मुस्बत और मनफी सही अदद मिलने पर हमें सिफर हासिल होता है, तो मैंने यहाँ पर इन रिंग को अलहदा कर लिया। उसके बाद हमें जो मसावात हासिल होती है, m मसावी है 13। यहाँ पर जो मसावात दी गई है यम मनफी 3 मसावी है 10। इस मसावात में हमने जो अमल किया है, कौन सा अमल किया है हमने बच्चों? के मसावात के दोनों जानिब हमने जमा 3 को जोड़ा है। यम मनफी 3 जमा 3 मसावी है 10 जमा 3। यम मनफी 3 जमा 3 कितना होता है? सिफर। शाबाश, सही कहा आपने। उसी तरह से मसावी के राइट साइड में 10 में 3 जमा करने पर हमें 13 हासिल होता है। तो इस तरह से इस मसावात को हल करने के बाद हमें यम की कीमत 13 हासिल होती है। बच्चों यहाँ पर और एक मसावात देखिए, वो क्या है? 3n मसावी है 18। इस मसावात को मज़ीद समझने के लिए हम यहाँ पर एक सरगर्मी का मुशाहिदा करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मसावात 3n मसावी है 18 दी गई है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर आदात को इस तरह तरतीब दिया है। यन 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 यानी यन के 3 हिस्से हैं। मसावी है 18 मुस्बत सही अदद। तो अब हमें यह मालूम करना है कि हर हिस्से में कितने मुस्बत सही अदद होते हैं। तो हम यहाँ पर हिस्सों की तरतीब देंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। उसी के साथ साथ 1 2 3 4 5 ये एक 6। उसी के साथ 1 2 3 4 5 ये 6। तो हमें यहाँ पर मालूम होता है कि यन के हर हिस्से में 6 मुस्बत सही अदद हासिल होते हैं। प्यारे बच्चों, उस सरगर्मी का मुशाहिदा करने के बाद हम यहाँ पर ये नतीजे पर पहुँचते हैं कि जो मसावात 3n मसावी 18 दी गई थी, हमने यहाँ पर कौन सा अमल किया है? चलिए हम उसकी यहाँ पर जांच करेंगे। 3n मसावी 18। अब यहाँ पर n के साथ जो अददी सर है n का वो 3 है, उस 3 को n से अलहदा करना है, अलग करना है। तो हम यहाँ पर मसावी के दोनों जानिब जो अरकान मौजूद हैं उनके साथ हम 3 को तकसीम करेंगे, यानी 3n बटा 3 मसावी है 18 बटा 3। अब उसके बाद 3 एकन 3 और 3 एकन 3। उसी तरह से मसावी के दूसरी जानिब 3 एकन 3 और 3 छक्के 18। तो तकसीम का अमल करने के बाद हमें क्या हासिल होता है बच्चों? यन की कीमत 6 हासिल होती है। यानी दी गई मसावात 3n मसावी 18 को मुख्तसर करने के बाद हमें यन की कीमत 6 हासिल हुई। उसी तरह और एक मसावात तकसीम की सूरत में है, यानी t/2 मसावी है 5। तो यहाँ पर मुतग़य्यर t के साथ जो रुकन यानी मुस्तकिल अदद जुड़ा है वो बटे की सूरत में है, तकसीम की सूरत में है। तो उसको हमें किस तरह से अलहदा करना है, चलिए हम उसको एक सरगर्मी के जरिए यहाँ पर उसकी जांच करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक मसावात t/2 मसावी है 5 दी गई है, यानी t/2 मसावी है 5। प्यारे बच्चों, आप जानते हो 2 आधे हिस्सों को मिलाने पर एक मुकम्मिल हिस्सा हासिल होता है। जैसा कि यहाँ पर t दिया गया है, यानी t के 2 हिस्से t/2 और t/2 होते हैं। यानी
दो t/2 मिलाने पर हमें एक मुकम्मिल t हासिल होता है। और एक अहम चीज़ आपको ये भी मालूम है कि मसावात में हम जो अमल LHS में करते हैं वही अमल हम RHS में भी दोहराते हैं। यानी t/2 मसावी है 5 है तो और एक t/2 मिलाने पर हमें एक मुकम्मिल t हासिल होता है। उसी तरह हम यहाँ पर और 5 रिंग को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, यानी एक मुकम्मिल t मसावी है 10 हासिल होता है। देखा बच्चों आपने कि किस तरह से मुतग़य्यर टी को हमने यहाँ पर अलहदा किया। हमने यहाँ पर कौन से अमल किए हम यहाँ पर देखते हैं। जो हमारी मसावात है t/2 मसावी है 5, हमने उसके साथ कौन सा अमल किया? हमने यहाँ पर मसावी के दोनों जानिब 2 से ज़रब किया है। t/2 ज़रब 2 मसावी है 5 ज़रब 2। अब यहाँ पर 2 एकन 2 और 2 एकन 2 शुमार कुनिंदा और नसबनुमा एक पहाड़े में आने की वजह से तकसीम होते हैं, कट जाते हैं, तो हमें सिर्फ टी हासिल होता है। उसके बाद टी मसावी है 5 ज़रब 2 यानी 5 दुगनी 10 हमें हासिल होता है। इस तरह से t/2 मसावी है 5 को हल करने पर हमें टी की कीमत 10 हासिल होती है। बच्चों हमने इन 4 मसावातों को अभी जो हल किया है उसका हम यहाँ पर इयादा करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर जो पहली मसावात थी y जमा 5 मसावी है 9 और एक मसावात थी m-3 मसावी है 10, उसी तरह 3n मसावी है 18 और t/2 मसावी है 5। क्या बता सकते हो बच्चों हमने y जमा 5 मसावी है 9 में कौन सा अमल किया? बोलिए। शाबाश, वेरी गुड। हमने y जमा 5 मसावी है 9 में -5 को घटाया है दोनों जानिब। आमिर क्या तुम कह सकते हो कि जो दूसरी मसावात है m-3 मसावी है 10, इस मसावात में हमने कौन सा अमल किया? शाबाश, हमने इस मसावात में मसावात के दोनों जानिब जमा 3 को जोड़ा है, यानी m-3 जमा 3 मसावी है 10 जमा 3। उसी तरह मुस्कान क्या तुम कह सकती हो कि 3n मसावी 18, इस मसावात में कौन सा अमल किया गया है? शाबाश, हमने इस मसावात में मसावात के दोनों जानिब LHS और RHS में 3 से तकसीम किया है, यानी दोनों जानिब 2 से ज़रब किया है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अहम नुकात को आप फौरी अपने कॉपी में कलमबंद करते जाएं, लिखते जाएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर एक मसावत दी गई है n जमा 6 मसावी है 2। यहाँ पर हमें वो पहला मरहला, वो पहला स्टेप क्या है मालूम करना है। मसावात के दोनों जानिब 6 से तफरीक करना है, यानी n जमा 6 -6 मसावी है 2 -6। उसके बाद हम मुख्तसर करने पर, उसको हल करने पर हमें क्या हासिल होता है देखेंगे। 6 में से 6 तफरीक करने पर 0 हासिल होता है, और उसी तरह से 2 में से -6 निकालने पर हमें -4 हासिल होता है, यानी मसावात n जमा 6 मसावी है 2 को मुख्तसर करने पर n की कीमत हमें -4 हासिल होती है। उसी तरह हम यहाँ पर और एक मसावात का मुशाहिदा करेंगे। -p/3 मसावी है 5। बच्चों यहाँ पर देखिए जो मसावत दी गई है -p/3 मसावी है 5। बच्चों क्या आप कह सकते हो कि इस मसावत में सबसे पहले हम कौन सा अमल करेंगे? हाँ, मसावत के दोनों जानिब हम -3 से ज़रब करना है, क्योंकि जो मुतग़य्यर p है उसके साथ मनफी की अलामत को हमें अलहदा करना है, निकालना है। -p/3 ज़रब -3 मसावी है 5 ज़रब -3। वही अमल हम यहाँ पर दोहराएंगे, 3 एकन 3 और 3 एकन 3।
अब यहाँ पर मनफी पी ज़रब मनफी 1 मसावी है 5 ज़रब मनफी 3, मनफी मनफी मुस्बत और पी ज़रब 1 पी मसावी है 5 ज़रब 3, 5 या 15, साथ में मनफी है मनफी 15, तो यहाँ पर मनफी 15 हमें हासिल होता है। उसी तरह हम यहाँ पर और एक मसावात का मुशाहिदा करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या अमल कर रहे हैं, 2q मनफी 6 जमा 6 मसावी है 0 जमा 6, 2q मनफी 6 जमा 6 0 हासिल होता है, मसावी है 0 जमा 6 होता है, यानी 2q मसावी है 6 हमें हासिल हुआ। उसके बाद 2q मसावी है 6 में हम कौन सा अमल करेंगे बच्चों, बताइए। शाबाश, हम दोनों जानिब 2 से तकसीम करेंगे, यानी 2q बटे 2 मसावी है 6 बटे 2। अब तकसीम करते जाएं, 2 एकन 2, 2 एकन 2 मसावी है कि इस तरफ 2 एकन 2 और 2 तिया 6, तो आखिर में हमें क्या हासिल होता है, q मसावी है 3। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर चंद एक सवाल दिए गए हैं, एक छोटी सी क्विज हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला सवाल हमारा है 2n मसावी है 28। यहाँ 2n का मतलब, तो उसके 4 ऑप्शन इस तरह हैं, a 2 जमा n, b 2 मनफी n, c 2 ज़रब n और d 2 तकसीम n। देखा ना बच्चों आपने, जो हमारा पहला सवाल है उसके 4 ऑप्शन इस तरह हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखेंगे। y मनफी 4 मसावी है मनफी 7 में मसावात के मुतगय्यर को अलग करने के लिए इस्तेमाल होने वाला मरहला कौन सा है। उसके 4 ऑप्शन ये हैं, दोनों जानिब 4 को तफरीक करने पर, दोनों जानिब 4 को जमा करने पर, या दोनों जानिब 4 को ज़रब करने पर, या दोनों जानिब 4 को तकसीम करने पर। उसी तरह सवाल नंबर 3 हमारे पास स्क्रीन पे ये है, मसावात 5m जमा 7 मसावी है 17 में m की कीमत क्या है। उसके 4 ऑप्शन इस तरह से हैं, m मसावी है 2, m मसावी है 10, m मसावी है 5 और m मसावी है 7। प्यारे बच्चों, इन सवालात को आपने देखा यहाँ पर, और मैं समझता हूँ आप उसको हल भी किए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों सवालात के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। चलिए पहला सवाल, उसका कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होता है। हाँ, 2 ज़रब n, यहाँ 2n का मतलब होता है 2 ज़रब n। चलिए दूसरा सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं। y मनफी 4 मसावी है मनफी 7, इस मसावात के मुतगय्यर को अलग करने के लिए इस्तेमाल होने वाला मरहला, जवाब नंबर बी, दोनों जानिब 4 को जमा करने पर। उसी तरह सवाल नंबर सी क्या है, 5m जमा 7 मसावी 17 में जवाब नंबर ए सही है। शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल सही जवाब कहे हैं। चलिए हम यहाँ पर इन सवालों को हल करने के बाद अब बारी है होमवर्क की। यहाँ पर चंद सवालात दिए गए हैं, उन मसावात को आपको क्या करना है, हल करना है। हमारा पहला सवाल है 10p जमा 10 मसावी है 100। दूसरा सवाल y मनफी 4 मसावी है मनफी 7। तीसरा सवाल 4a मसावी है 25। और चौथा सवाल 3p बटे 4 मसावी है 6। बच्चों, ये सवालात आपके लिए नए नहीं हैं। अभी तक आपने, मैं समझता हूँ, अनकरीब बहुत सारे सवालात आज की इस क्लास में देखे भी हैं, समझे भी हैं और हल भी किए हैं, और उन सवालात के जवाबात को आपने अपनी नोटबुक में दर्ज भी किया है।
तो उसका उनके स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, उसका मुशाहिदा कीजिए, समझिए और इस दिए गए सवालात को हल करने की कोशिश कीजिए। हल करने के बाद आप अपने स्कूल के टीचर से उसकी जांच करवाइए। मैं सैयद आसिमुद्दीन, TGT गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, कासिमपुर सी, तालुका व ज़िला बीदर, शुक्रिया। अनुदिना